दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादशाह गुलाम सुंदरी के एपिसोड 32 की फ्यूचर प्रोडक्शन पर। एपिसोड का आगाज गुलाम और सुंदरी की बातचीत से होता है। गुलाम सुंदरी को देखकर जज्बाती हो जाता है और उससे कहता है, सुंदरी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम समझती क्यों नहीं? मैंने तुम्हें दिल से कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया कि मैं गुलाम के किए हुए एहसान का बदला वापस करना चाहता था। गुलाम सुंदरी को समझाते हुए कहता है कि जब उसने उसे छोड़ा था उस वक्त वो अपनी अम्मी के पास महफूज थी। गुलाम कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कल को बादशाह ये कहे कि गुलाम की वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, सब कुछ गुलाम की वजह से बर्बाद हो गया। गुलाम आगे कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बादशाह के हवाले किया था। ये सब एक मजबूरी थी, कोई बेवफाई नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तुम एक दिन खुद ही टूटकर मेरे पास वापस आ जाओगी। गुलाम साफ लफ्जों में कहता है कि ये सब उसका एक छोटा सा प्लान था। इसका इरादा ये था कि वक्त आने पर वो खुद सुंदरी को वहां से वापस ले आएगा। गुलाम सुंदरी को तसल्ली देते हुए कहता है, अब देखो, गुलाम की शादी हो चुकी है मीमुर्ख से, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कहानी में बड़ा मोड़ आता है। बादशाह की शादी मीमुर्ख से हो जाती है, लेकिन ये शादी खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी की होती है। शादी की रात ही बादशाह मूर्ख को साफ साफ कह देता है, मेरे मामलात में कभी दखल मत देना, मेरे काम से कोई मतलब मत रखना और मुझसे किसी भी किस्म की मोहब्बत या उम्मीद मत लगाना। ये बात सुनकर मिमुर्ख का दिल टूट जाता है, लेकिन बादशाह वहीं नहीं रहता। वो कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। शादी की रात मूर्ख और बादशाह एक ही कमरे में बंद होते हैं, लेकिन बादशाह मूर्ख की तरफ एक नज़र तक नहीं देखता। ये मंजर मूर्ख के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। वो सोचती है कि वो बादशाह से सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन बादशाह आज भी सुंदरी के ख्यालों में डूबा हुआ है। यही बात मूर्ख के दिल में आग लगा देती है। उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता नफरत भरने लगती है। इसी लम्हे मूर्ख फैसला कर लेती है कि उसकी जिंदगी में जो भी दुख है उसकी वजह सिर्फ सुंदरी है। यहीं से मूर्ख के दिल में सुंदरी के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो सुंदरी को कभी खुश नहीं देखेगी। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या बादशाह अब भी सुंदरी का रास्ता नहीं छोड़ेगा? क्या वो गुलाम और सुंदरी को एक साथ खुश देख पाएगा? या अगर सुंदरी उसकी नहीं हुई तो क्या वो गुलाम को भी खुश नहीं होने देगा? अगर आप देखना चाहते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको 100% रियल रिवाइज वीडियो मिलेगी। अगर आप अगले ड्रामा की रिवाइज वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में उसे ड्रामा का नाम जरूर लिखें।